जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 24 फरवरी हो चुकी है और 23 फरवरी तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल लगभग 3400 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़ के 38,000 रुपये हो गया है। 9,61,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और ऑलमोस्ट 10 लाख करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 4% का रिटर्न है। पराग पारिक ने कल 590 रुपये का गेन दिया है, लगभग 4.25% के रिटर्न में है। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने कल 812 रुपये का गेन दिया है, लगभग 7.25% के गेन में है। ICICI लार्ज कैप ने कल 776 रुपये का गेन दिया, लगभग 7% के गेन में है ये। कोटक मिड कैप ने 175 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.5% के गेन में है। एडलवेस स्मॉल कैप ने लगभग 206 रुपये का गेन दिया है, लगभग 3.25% के मुनाफे में। देखिए, एडलवेस स्मॉल कैप एक ऐसा स्मॉल कैप फंड है जो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, जबकि बाकी जगह स्थिति खराब है, लेकिन एडलवेस स्मॉल कैप इज स्टिल परफॉर्मिंग गुड। निपॉन मिड कैप ने कल 124 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.25% का रिटर्न है। HDFC मिड कैप ने 112 रुपये का गेन दिया, लगभग 8.5% का रिटर्न है। तो कल डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मिड कैप फंड्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, फिर भी मिड कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स जो हैं, कल जो मिड कैप के इंडेक्स थे सब डाउन थे। आपको याद होगा, तीनों इंडेक्स डाउन थे, मिड कैप 50, मिड कैप 100, मिड कैप 150। लेकिन जो मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं एक्टिव वाले, पैसिव वाले तो डाउन ही होंगे क्योंकि तो इंडेक्स को फॉलो करेंगे। एक्टिव वाले म्यूचुअल फंड्स कल अप हैं काफ़ी सारे। तो HDFC भी ऊपर है, निपॉन मिड कैप भी ऊपर है, एडलवेज मिड कैप भी ऊपर है। तो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि सारे मिड कैप एक्टिव फंड्स ने कल अच्छा मैनेज किया है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के इंडेक्स डाउन गए हैं कल। बंधन लार्ज एंड मिड कैप ने कल 39 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को मिड कैप डाउन है कल, 12 रुपये का लॉस, लगभग 6% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 26 रुपये का गेन है, 4.25% का मुनाफा है। कोटक स्मॉल कैप में 224 रुपये का गेन है, लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस। HSBC स्मॉल कैप में 14 रुपये का गेन है, नो प्रॉफिट नो लॉस। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 115 रुपये का गेन है, नो प्रॉफिट नो लॉस। कैनरा रुपये स्मॉल कैप में 204 रुपये का गेन है, 2.25% के मुनाफे में है। तो कैनरा रुपये को भी ठीक ठाक मुनाफे में आ गया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 211 रुपये का लॉस है, 6.25% के लॉस में। मोतीलाल ओसवाल का भगवानी मालिक है अब। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 110 रुपये का गेन है, 1.25% के मुनाफे में है। JM फ्लैक्सी कैप में 30 रुपये का लॉस है, नो प्रॉफिट नो लॉस। SBI स्मॉल कैप में 195 रुपीज़ का गेन है, लगभग 1% के लॉस में। टाटा स्मॉल कैप में 130 रुपये का लॉस है, लगभग 0.8% के लॉस में। टाटा स्मॉल कैप कल सब बड़े थे इंडेक्स, लेकिन टाटा स्मॉल कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड कल भी डाउन है। तो दिस इज़ वरिंग साइन कि इसने भाई ने ऐसा क्या ले रखा है कि ये कल भी डाउन था। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में कल 74 रुपये का गेन हुआ है और लगभग 1% के मुनाफे में। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड में 17 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 1% के मुनाफे में। DSP मल्टी एसेट में कल 3 रुपये का गेन हुआ है, लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। तो आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी है एक बार नज़र डाल लेते हैं। आज तो मार्केट दबा के गिरी है। तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की SIP कटी है। ये क्या हुआ है इसमें? एक्टिव SIPs, माय फंड्स, एक्सप्लोर SIPs। एडलवेस स्मॉल कैप की भी कटी है आज। HDFC मिड कैप की नहीं, यही 2 SIP कटी है मेरी आज, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप और एडलवेस स्मॉल कैप। आइए चलते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 5,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ, नुकसान अब 13,000 का रह गया। तो एक बार मैं फटाफट आपको दिखाता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। बाकी तो सिचुएशन ठीक ठाक ही है। HDFC लार्ज कैप लीड कर रहा है, कैनरा रोबेको भी है, HDFC फ्लैक्सी कैप भी ठीक है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट, कोटक मिड कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया पावर, निपॉन इंडिया ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, पराग पारिक, ये सब चल रहा है। पराग पारिक कंजर्वेटिव भी आ गया है यहाँ पे रडार पे, अब उसने भी अपना रिटर्न देना शुरू कर दिया है। ये डेट फंड है, तो बेसिकली ये रिटर्न दे रहा है। ये मेरा पार्क मनी है, वो जो कहते हैं सेफ जो होता है ना, FD की जगह मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया पैसा पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में। तो बाकी आप देख सकते हैं कुछ फंड ने नेगेटिव रिटर्न भी दिया है। वरिंग साइन इज टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इनकी पिटाई अभी भी जारी है। ये बहुत ही खतरे की घंटियाँ बजनी शुरू हो गई है इन दोनों फंड्स में, लेकिन अभी हम फिलहाल अभी भी हमने होल्ड कर रहे हैं और SIP भी चला रहे हैं। आगे चलते हैं अपने
फिनोवेशिया प्लेटफॉर्म पे तो आज यहाँ पे मैंने क्या किया है, आज मैंने यहाँ पे शरिया 20 को एक एवरेज किया है। इसमें बेसिकली आईटी के स्टॉक्स हैं और ओवरऑल आज में 1566 रुपये का लॉस हुआ है। 90 रुपये मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में मिले हैं, बाकी सब जगह नुकसान हुआ है। शरिया 20 में 12, मल्टी एम क्यू ETF में 46, स्मॉल कैप ETF में 223, रियल्टी ETF में 948, एयरकॉन में 773, सेंसेक्स में 108, FMCG में 89, टॉप 10 ऐड ETF में 245, जीनस पावर में 30, मिड स्मॉल ETF में 55, टाटा मोटर प्रेजेंशियल बैंक में 230, इंडसइंड बैंक में 326, रिलायंस में 15 रुपये का गेन हुआ है। तो इधर हुआ है मुनाफा। ओवरऑल अभी भी पोर्टफोलियो 8% के नुकसान में है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब कोई भी म्यूचुअल फंड है, रिलायंस मुनाफे में है और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ये भी मुनाफे में आ गया है। तो 2 फंड मेरे ऐसे हैं जो मुनाफे में आ गए हैं। रिलायंस अपने आप में एक ETF की तरह काम कर सकता है। बाकी आप देख सकते हो नीचे अभी भी नुकसान है। तो आइए अब चलते हैं अपने इंडिसेस पे। तो इंडिसेस पे जैसा कि आप देख सकते हो कि कल निफ्टी 50 जो है लगभग 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है आज, और निफ्टी मिड कैप 50 जो है 0.32% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं निफ्टी मिड कैप 100 जो है 0.32% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 150 0.28% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो मिड कैप में इतनी गिरावट नहीं आई जितनी लार्ज कैप में आई है। वहीं मिड स्मॉल कैप 0.37%, 50 स्मॉल कैप 250 0.59% और स्मॉल कैप 100 0.55। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में इतनी गिरावट नहीं है जितनी लार्ज कैप में आई है। हालांकि गिरावट तो उधर भी हुई है। तो लेट्स सी कि इसका स्पाइरल इफेक्ट कल क्या होता है मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में। आइए चलते हैं अब अपने FIDI के बाय सेल के डेटा पे। अगर अपडेट हो गई होगी फिगर तो मैं करता हूँ इसे अपडेट, और अभी ये अपडेट नहीं हुई है। कल तो 3400 करोड़ की बाइंग थी FI की और 1200 करोड़ की सेलिंग थी, लेकिन आज अभी तक ये डेटा अपडेट नहीं हुआ है। खैर आते हैं आज की पिटाई पे, जो बहुत लोग बर्दाश्त से बाहर हो रही है कई लोगों के। तो बात वही है दोस्तों, क्योंकि ये होना ही है और इसी तरीके से मार्केट चलती है, और अब लोगों के इम्तिहान लिया जा रहा है, सब्र का इम्तिहान, और वो उसकी भी एक चरम सीमा अब टूट चुकी है। तो कई लोग बाहर हुए हैं। 29,000 करोड़ से SIP घट के 24,000 करोड़ हो गई है, और मुझे पूरा विश्वास होता जा रहा है कि इस महीने ये उससे भी कम आएगी, 24,000 करोड़ से भी। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब मार्केट रोलर कोस्टर राइड पे जाने वाला है। अगर 25,300 टूटता है तो नीचे के 24,600 के कारखाने फिर से खुल जाएंगे, और अगर नहीं टूटता है तो फिर हम ऊपर की चाल दोबारा से बनाएंगे। लेकिन समस्या यही है कि अब लोगों का ना कोई भरोसा रह गया है, ना कोई इंटरेस्ट रह गया है, और आम रिटेलर्स की पूरी तरीके से कमर टूट चुकी है। तो जब आम रिटेलर्स की पूरी तरीके से कमर टूट चुकी है तो मार्केट को ख़त्म नहीं होने दिया जाता। तो स्मार्ट मनी वापस आके मार्केट में कुछ तेज़ी करता है ताकि रिटेलर्स वापस आएँ। देखिए, मार्केट में तेज़ी करने का भी एक वजह होती है, ताकि जो भागते हुए रिटेलर्स हैं वो वापस आएँ और दोबारा से मार्केट में अपना पैसा लगाएं। हालांकि अब रिटेलर्स बहुत बुरी तरह त्रस्त हो चुके हैं। लगभग 1.25 साल के करीब हम आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी पैसा नहीं बन रहा है, और सिचुएशन वाकई अब वरीसम होने लगी है। और ये एंथ्रोपी और AI की वजह से जो इंडियन मार्केट में बवाल मचा हुआ है, उसका किसी को भी अंदेशा नहीं था। लेकिन दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी है, सर झुकाओ, अपनी SIP चलाते रहो। हो सकता है इस साल भी रिटर्न ना बने, कोई बात नहीं, आपको अपना काम करते रहना है। रेगुलर से अपने SIP कटाते रहो और आगे बढ़ते रहो। देर सवेर आपका नंबर ज़रूर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।